प्यारे बच्चों, आज हम आपको दिए गए अंकों की सहायता से छोटी और बड़ी संख्या की तुलना करना सिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनाने की विधि, तो छोटी संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास अंक दिए हुए हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास दिए गए अंकों में सबसे छोटे अंक को, उसमें शून्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम शून्य को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। शून्य को छोड़कर सबसे बाईं ओर लिखते हैं। बाईं ओर लिखिए, बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, सबसे छोटे अंक को हम कहाँ लिखेंगे, जो हमारे पास अंक दिए हुए होंगे हम उन अंकों में से सबसे छोटे अंक को, जीरो को छोड़कर, ठीक है, जीरो क्या करेंगे, उसमें अगर जीरो दिया हुआ है हम उसको छोड़ देंगे। उससे आगे अगर एक दिया हुआ है तो हम बाईं ओर एक लिखेंगे, या उससे कुछ बड़ी संख्या और एक न होकर हो तो हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जीरो को छोड़कर बाईं ओर। ठीक है, इसमें नंबर दूसरा पॉइंट है हमारे पास जो है, उसके बाद शून्य यदि दिया हो लिखिए। ठीक है, तो उसके बाद शून्य यानी जीरो यदि दिया गया हो तो क्या करना है, हमें उसे लिखना है। अगर उस छोटी संख्या के बाद हमारे पास क्या है, जीरो भी है उन संख्याओं में, तो उसके बाद हम उस जीरो को लिखेंगे। ठीक है, शुरू में नहीं लिखेंगे पर। अब नंबर 3 पॉइंट है इसमें हमारे पास, उसके बाद सभी अंकों को उनके बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, उसके बाद सभी अंकों को उनके बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखेंगे। इससे हम क्या निकाल लेंगे, उन अंकों से रिलेटेड हम सबसे छोटी संख्या को निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें संख्याओं की, और इसी में आपको बता देते हैं बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या में हम सबसे पहले उन अंकों में सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, ऐसे हम बड़ी संख्या निकाल लेंगे। अब इन संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे। नंबर 1, अधिक अंकों की संख्या कम अंकों की संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जिसमें अधिक अंक होंगे वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, नंबर 2 क्या है हमारे पास, यदि संख्याओं के समान अंक हो तो निम्नलिखित विधि का क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे। पहला पॉइंट है, यदि अंकों की संख्या कम अंकों की संख्या से क्या होगी,
बड़ी होगी, यानी जिसमें अधिक अंक होंगे वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, जिसमें कम अंक होंगे वो छोटी होगी। अगर अंक बराबर है तब हम क्या करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं अब। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है, सबसे पहले दोनों अंकों के बाईं ओर वाले अंकों की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। सबसे पहले दोनों संख्याओं के बाईं ओर वाले अंकों की तुलना करेंगे। ठीक है, बाईं ओर के अंकों की हम तुलना करेंगे। अगर बाईं अंक की हम तुलना हम कर रहे हैं और वे अंक क्या है, समान नहीं है, तो हम छोटी बड़ी संख्या का आसानी से क्या कर सकते हैं, पता निकाल सकते हैं। अगर वे भी अंक क्या हो, समान हो, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर वे भी अंक क्या हो, समान हो, यदि वे दोनों अंक समान हो, कौन से दो अंक, जो हम इस वाले पॉइंट में बात की थी जिनकी, अगर वे भी समान निकल जाए तो क्या करेंगे, तो बाईं ओर से दूसरे अंकों की कंपेयरिंग करेंगे, यानी तुलना करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस भी अंक भी क्या आ जाए, समान आ जाए, यदि नंबर 3, यदि वे दोनों अंक भी कैसे हो, समान हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो तीसरे अंक की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तीसरे अंक की अगर तीसरा भी निकल जाए तो फिर चौथे अंक की। ठीक है, और फिर अन्य अंकों की, अगर ये भी समान निकल जाए तो फिर क्या करेंगे हम, और फिर अन्य अंकों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो फिर उनकी हम तुलना करेंगे। ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें असमान अंक न प्राप्त हो। ठीक है, तो नंबर चौथा पॉइंट है इसमें, जब कोई अंक समान स्थान पर असमान हो। ठीक है, तो बड़े अंक वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। संख्या ही दूसरी संख्या से बड़ी होगी। ठीक है, तो हम ऐसे अंकों की सहायता से उनकी तुलना करके हम छोटी बड़ी संख्याओं क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज 1.2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा, छोटा या बराबर से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा बॉक्स है, यह हमारे क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो इसमें हमें क्या करना है, छोटा, बड़ा या बराबर का क्या लगाना है, हमें चिन्ह लगाना है इन संख्याओं की तुलना करके। ठीक है, जैसा कि हमें अभी आपसे बताया था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या के जो अंक है वो क्या इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने अंक है, 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने हैं, 7। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई फिर, ये वाली। तो चिन्ह कौन सा लगेगा, ये। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम इसमें देखते हैं कि कितने अंक है, और इसमें देखते हैं फिर कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7,
इसमें कितने अंक है 7, और फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। फिर क्या होगा, इक्वल हो गए अंक। तो हमने कहा था कि फिर जब इक्वल अंक हो गए तो हम बाईं ओर से क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे अंकों की। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर हम 2 उससे अगले अंक की कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर 2 है तो फिर यहाँ पर भी क्या है, 2 है, तो ये जब भी यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है तो इन्हें छोड़ देंगे, इससे अगला अंक। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी हुई फिर, ये वाली। तो चिन्ह कैसे लगेगा, ये। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी 7 अंक है। ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल अंकों की संख्याएं हैं। तो फिर हम कंपेयरिंग करेंगे अब इनके अंकों की बाईं ओर से। बाईं ओर ये होता है और दाईं ओर ये होता है। ठीक है, बाईं ओर से स्टार्टिंग करेंगे तो हम इधर की ओर चलेंगे, अगर दाईं ओर से स्टार्टिंग करेंगे तो हम ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 7 और यहाँ पर भी 7, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, यहाँ 9 तो यहाँ भी 9, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8, फिर यहाँ कितना है 5 है और यहाँ पर कितना है 3 है। तो बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए बड़ी संख्या कौन सी हो गई फिर, ये वाली। ठीक है, ऐसे हम इनकी कंपेयरिंग करें। सबसे पहले अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अंक है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी कितने अंक है 7। ठीक है, तो जब अंक समान है तो फिर हम क्या करेंगे, इनकी कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये हम आपके चेक करेंगे, खुद करने हैं आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहे हैं पहले। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी जिससे हम अंकों को आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा छोटा अंक है कौन सा बड़ा अंक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले इकाई, फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ऐसे हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो अंकों को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो अंक हैं, ठीक है, तो हमारे पास 5 है, वो इकाई का अंक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर क्या हमारे पास 2 है तो वो दाई है तो 2, सैकड़े का स्थान पर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, और फिर लाख, और फिर 10 लाख। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर 9, फिर 5। ऐसे ही हम इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्योंकि अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आप देख सकते हैं, ये पहली संख्या थी हमारे पास, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो आप देख रहे हैं कि 10 करोड़ के पास हमारे पास चौथी संख्या है जो सबसे बड़ी है, तो उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या है तो हम ऐसा चिन्ह लगा देंगे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है। अब हम देखते हैं कि 10 करोड़ में कोई भी और हमारे पास नहीं है, और कोई भी हमारे पास क्या नहीं है 10 करोड़ में। करोड़ में हमारे पास 7 है और 2 है, तो इसमें बड़ी कौन सी संख्या है, 7 करोड़ बड़ा है या 2 करोड़। तो हम देख सकते हैं इजीली कि 7 करोड़ क्या है, सबसे बड़ा है, इसलिए हम सबसे
तो हम सेकंड जो हमारी बड़ी संख्या है हम उसे लिखेंगे ये वाली 7 3 0 8 4 2 5 9। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। तो अब इससे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, ये है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे। इससे छोटी संख्या हमारे पास ये है 2, सॉरी ये तो हो गई। तो हमारी एक तो ये संख्या हो गई और एक ये हो गई। बची कितनी हमारे पास, दो संख्या ये वाली। ठीक है, एक पहली और एक तीसरी संख्या बची है हमारे पास। तो इनमें हम देखते हैं कि सब इस इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। 6 लाख वाली है, यानी जो हमारे पास 6 है ये, यानी हमारे पास 60 लाख बड़ा है, या 50। तो हमारे पास 60 लाख बड़ा है, तो हम ये संख्या लिखेंगे 6 8 9 6 4 2 5। और अब बची कौन सी हमारे पास, तीसरा नंबर। ये सबसे क्या है, छोटी संख्या है। ये क्या है हमारे पास, 5 1 6 3 8 4 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। इसे भी हम किस में करेंगे, अवरोही क्रम में करेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में इसको क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम संख्याओं को इस टेबल में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे लिखेंगे हम 4, फिर 5, फिर सेकंड थर्ड में क्या है 8, फिर क्या है 3। 10,000 में कितना है हमारे पास, 6 अंक हैं। और फिर लाख पे कितना है 5, और 10 लाख पर 4। ठीक है, ऐसे हम इन तीनों अंकों को इस टेबल में क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने इन सभी संख्याओं को क्या कर दिया, टेबल में लिख दिया है। अब हम देखेंगे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देख रहे हैं कि हम सब 10 लाख के करीब हैं। ठीक है, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास, ये वाला। तो सबसे पहले हम ये लिख देंगे, इसी संख्या को क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। अब ये तो हो गई। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये। तो फिर इसे लिख देंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पर तो क्या है 0, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, फिर ये है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे। तो अब सबसे लास्ट क्या बचा, ये वाला। तो फिर हम अब इसको लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है। ठीक है, ये हमारे पास हमें सारणी बना दी है। ठीक है, तो इसको भी हम इसमें ही क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले 8, फिर 5, फिर 4, फिर इसके बाद क्या है 3, तो हम 3, फिर क्या है 6, फिर क्या है 0, और फिर क्या है 2। फिर अब इस सेकंड पे आ जाए हम, तो फिर यहाँ पर 9, यहाँ 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 1। फिर इसमें ये कितना है हमारे पास 6, फिर क्या है 1 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, और फिर 4 है। तो अब ये इसमें हमारे पास 8 है, फिर 7 है, फिर 6, फिर 9, फिर 3, 8, 1, और फिर क्या है हमारे पास 5। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आप देख रहे होंगे कि ये वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है और ये सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। किस में लिखेंगे हम, अवरोही क्रम में। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 5 1 8 3 9 6 7 8। ठीक है, इसके बाद ये वाली तो हमारी हो गई। अब इन तीनों में कौन सी बड़ी संख्या, ये बताओ हमें। ये वाली सबसे क्या है, इनमें तीनों में बड़ी है। तो इस पर टिक, और इसको लिख देंगे हम 4 5 7 8 9 1 6। ठीक है, ये हमारी संख्या हो गई। अब इन दोनों में कौन सी है, ये वाली। तो फिर अब हम इसे लिखेंगे 2
0 6 3 4 5 8 और हम बची क्या फिर ये वाली, तो अब सबसे लास्ट में इसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टेबल बनाने के बाद हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। ठीक है, हमारे पास ये अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम टेबल में इन अंकों, इन संख्याओं को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई के अंक के स्थान पर हम इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के अंक के स्थान पर दहाई का, सैकड़े के अंक के स्थान पर सैकड़ा, हजार के स्थान पर हजार का अंक, 10,000 के स्थान पर हम 10,000 वाला अंक लिखेंगे और लाख के स्थान पर लाख वाला। ठीक है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो लाख तक ही पहुंची है बात। तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। अब हम ऐसे ही इसको लिखेंगे, इकाई के स्थान पर हमारा कितना है 6, दाई के स्थान पर 8, सैकड़े के स्थान पर 0, हजार के स्थान पर 4 है, 10,000 के स्थान पर 2 है, लाख के स्थान पर 1 है और 10 लाख के स्थान पर कितना है 3 है। ऐसे ही हमारे पास ये जो संख्या इसको फिल करेंगे, 6 4 9 8 1 9। ठीक है, तो हम सभी संख्याओं को क्या कर चुके हैं, हम इन संख्याओं को हम लिख चुके हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, आरोही क्रम में करेंगे। आरोही क्रम में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को क्या करते हैं, लिखते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये संख्या तो क्या है, सबसे बड़ी है, तो ये लिख नहीं जाने की, तो सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो ये वाली लाइन तो हम नहीं लिख देंगे। फिर इसमें इसमें और इसमें हम कंपेयरिंग करेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 8 9 है, बड़ी है, किससे 5 से। 4 है, किससे छोटा है, वो 5 से भी छोटा है और 9 से भी छोटा है, इसलिए कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ये वाली, यानी पहले नंबर वाली सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। अब की बार चिन्ह ऐसा लगेगा क्योंकि ये सबसे छोटी है, तो ये आगा। अब ये हो गई। अब इन दोनों में कौन सी छोटी है, ये वाली, तो अब इसको लिख देंगे। अब ये है, इससे तो छोटी ये है, तो फिर अब इसको लिख देंगे। और सबसे बड़ी ये, तो सबसे लास्ट में क्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 2 है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल खुद करना है, हमें यहाँ पर सारणी बना चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, बिल्कुल सही करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। दिए गए ये अंक जो दिए हुए हैं हमें, इनकी सहायता से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, जो दिए गए अंक हैं हमें इनकी सहायता से सबसे बड़ी संख्या को क्या करना है, बनाना है, जो सबसे बड़ी संख्या हो इन अंकों से बनने वाली। ठीक है, तो हमें बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है और हमें अंक दिए हुए होते हैं, तो हम सबसे पहले सबसे बड़े अंक को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे बड़े अंक को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इनमें आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनमें सबसे बड़ा, तो लिखेंगे दिए गए अंकों की सहायता से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। तो आप देख रहे होंगे 1 2 0 3 7 8, सबसे बड़ा कौन सा है, 8। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अगर 0 है तो 0 क्या होती है, सबसे छोटी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में
जो हमारे पास ये दिए गए अंक हैं इनकी सहायता से 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्या करनी है, हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। और लिखेंगे दिए गए अंकों की सहायता से 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे हम। तो आप देख रहे होंगे इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है हमारे पास, 9। तो सबसे पहले 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, फिर क्या है हमारे पास 6, 6 के बाद हमारे पास है 5, 5 के बाद हमारे पास 4, और आप देख रहे होंगे कि है 9 हो गया, 8, 7 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो बचे क्या, 6 भी हो गया, 2, फिर इससे छोटा 2, फिर 1 और फिर 0। तो अब देख लो कि पूरी है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी इन अंकों से बनने वाली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अंकों की सहायता से हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो लिखेंगे दिए गए अंकों की सहायता से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमें क्या करनी है, बनानी है। तो सबसे पहले हम इन अंकों में सबसे छोटा अंक देखेंगे, 0 को छोड़कर। इस 0 क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, और सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक क्या है हमारे पास, 1 है, तो क्या करेंगे 1 को लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास 0 हो तो हम लिखेंगे, तो 0 है तो हमने फिर क्या कर दिया 0। एक से बड़ा अंक देखना है अब हम अब की बार, तो क्या है फिर 2 है, 2 से बड़ा 3, 3 है। अब 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बचा क्या 5 6 7। तो इसमें इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 5, फिर क्या आएगा 6 और फिर 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अंकों की सहायता से 8 अंकों की क्या बनानी है, हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्यूशन निकालना है इसका। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, यानी 7 अंकों की हम कितनी संख्या बना सकते हैं अधिक से अधिक, ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसमें से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, और फिर क्या करेंगे उसमें +1 कर देंगे। तो हम क्या निकाल लेंगे, 7 अंकों से जितनी भी संख्या बनाई जा सकती हैं अधिक से अधिक, वो हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7 अंकों की कुल संख्याएं बराबर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 ये होगी। इसमें से हमें 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या को क्या करना है, घटाना है।
तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंक की क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। तो जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, फिर इसमें से 9, फिर 9 9 9 और फिर 9, और जब 9 में से हम 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 8, ठीक है। और प्लस क्या है, 1, तो किसके इक्वल हो जाएगा, जब 9 में हम 1 जोड़े कितना आएगा, 10, हासिल 1, फिर 1 जोड़ेंगे 0, फिर 1, फिर इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0, फिर जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो फिर 10 हो जाएगा, फिर 1, हासिल का हो जाएगा, ठीक है। फिर जब इसमें जोड़ेंगे तो फिर 1 0, फिर हासिल 1 हो जाएगा, जब इसमें जोड़ेंगे तो फिर 1 0 हो जाएगी, और हासिल फिर क्या होगा, 1, और फिर 9 में हम जब 1 जोड़े, सॉरी 8 में जब हम 1 जोड़े कितना होगा, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंकों की हम इतनी संख्या बना सकते हैं, इससे अधिक नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9, 8 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं यही बताना है हमें। जैसे हमें ऊपर किया है ऐसे ही इसमें करना है। इससे हम किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर हमें पूछे कि 2 अंकों की, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि 2 अंकों की निकाल लो, ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और +1, कितना बचेगा, और +1, तो यानी हम 2 अंकों से 90 संख्या ही बना सकते हैं, इससे अधिक नहीं बना सकते, ठीक है। तो ऐसे ही हम 8 अंकों की निकाल लेंगे। सबसे बड़ी जो हमारी 8 अंकों की संख्या होगी, तो सबसे पहले लिखेंगे 8 अंकों की कुल संख्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले जो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास, यानी हम 9 बार 8, सॉरी हम 8 बार 9 को लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, घटाएं किसे, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 घट गई, और प्लस क्या करेंगे, 1, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों तक तो हमारे क्या आएगा, 9 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 9 में से जब हम 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और +1, और फिर जब हम इनको ऐड करेंगे, तो आप देख रहे हो जब 1 को हम 9 में जोड़ेंगे 10, फिर हम जोड़ेंगे 10, फिर 10, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फिर अब जब 9 में हम 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा, जो हासिल का था हमारे पास, तो ये, तो हम 9 अंकों की, सॉरी 8 अंकों की इतनी संख्या बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन होने के बाद आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। एक्सरसाइज क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है 1.2 क्या होगी, कंप्लीट, ठीक है। ये जो हमारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उन्हें ज़रूर करना, ठीक है, और सारा काम भी आपको करना है।